देखिए, ये चुनाव परिणाम ऐसा है जिसमें अगर 2-3 दलों को छोड़ दीजिए तो सबके लिए संतोष के और सबके लिए सुखी और अंदर से जो है राहत महसूस करने का आधार दे दिया है मतदाताओं ने। अब शरद पवार जी भी है कि भैया हमको तो मिल गया जो है 9 सीट, हमको दुख नहीं है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमने भी इतना प्राप्त कर लिया, हमको भी नहीं है। तो इसमें तो समाजवादी पार्टी ने तो 37 सीट के अभूतपूर्व प्रदर्शन है, तृणमूल कांग्रेस है, कांग्रेस कह रही है कि हम 99 तक आ गए हैं। केवल 2 पार्टी जिनमें से एक का इन्होंने नाम लिया आपका, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का नहीं लिया। ये 2 पार्टी के लिए विपक्ष में जो है ये चुनाव निश्चित रूप से मतलब इससे बड़ा सन्निपात उनके लिए नहीं होगा कि इतने दुष्प्रचार और सब कुछ करने के बावजूद इधर दिल्ली में और पंजाब में उनको सफलता नहीं मिली, उनको बिहार में सफलता नहीं मिली। तो ये इसका एक बड़ा पक्ष है कि इसमें सब अपनी और ये जो बता रहा है कि आने वाले समय में अभी ये सरकार बन रही है तो सरकार को केंद्रित करके कुछ रीअलाइनमेंट होने वाले हैं, ये बता रहा है। ये परिणाम ऐसा है कि ये अब आगे की राजनीति के लिए अगले चुनाव तक यहीं तक के परिणाम नहीं रहेगा। आने वाले अनेक समीकरण आपको बदलते हुए दिखाई देंगे, जो अभी एक और दिखाई दे रहे हैं। दूसरी इस पर टिप्पणी ये है कि चुनाव परिणाम के 2 दिनों तक जो 4 और 5 को वातावरण था, ऐसा माहौल बनाया गया था जैसे विपक्ष जीत चुका हो और सत्ता पक्ष हार चुका। आप देखेंगे कि पिछले 3 दिनों में वो माहौल बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल एक दूसरे प्रकार का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से अपने हाथ में फिर से मोर्चा संभाला है, बैठकें हुई है, उनके भाषण हो रहे हैं और INDIA ने शांत से बैठक करके अपने को सरकार से अलग कर लिया है वातावरण। तो ये भी इस चुनाव परिणाम पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है और इसको भी केंद्र बना के देखना पड़ेगा। ये जो मूल बात आ रही है कि भारतीय चुनाव भारतीय जनता पार्टी की कसौटी पर या उनके समर्थकों की कसौटी पर निश्चित रूप से एक आघात है। क्योंकि अगर आपकी सीटें पिछले चुनाव से अगर 63 घट रही है और 2 उपचुनाव उत्तर प्रदेश का मिला लीजिए तो 65 सीटें घट रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इतना बड़ा धक्का मिल रहा है कि आप दूसरे नंबर की पार्टी हो जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल जहां से बेहतर की उम्मीद थी वहां बेहतरी नहीं होती है। महाराष्ट्र में धक्का लग रहा है, राजस्थान में जो उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं है। तो ये थोड़े गंभीर टिप्पणी और गंभीर विश्लेषण की आवश्यकता महसूस करती है। देखिए, कहीं अगर कोई जीत गया है इसका ये मतलब नहीं कि वो कारण वहां लागू नहीं होते हैं, और जहां हार गया है उसका ये मतलब नहीं कि वहीं केवल वो कारण लागू होते हैं। बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, अनेक बार मन महसूस कर कहीं काम करते हैं कि चलो कर देते हैं, कहीं वो नहीं करते हैं, कहीं उदासीन हो जाते हैं, कहीं विरोध करते हैं। तो इसलिए परिणाम आपको मिश्रित दिखाई देगा। जहां तक गुजरात और मध्य प्रदेश का सवाल है, देश में रिकॉर्ड कम वोटिंग हुई है। वहां मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल 3 सबसे कम, माने अगर देखिए तो पिछले चुनाव के हिसाब से इतनी कम वोटिंग हुई, लेकिन वहां का परिणाम देखिए। अब गुजरात मध्य प्रदेश में जब विपक्ष है ही नहीं, मैंने 70% कांग्रेस जिले में जब समाहित हो गई है पार्टी में, तो वहां वोट कम भी हो जाएंगे तो परिणाम वही आने। वो एक बड़ा कारण इसको यह देखिए, इसका यह मतलब नहीं है कि वहां वो कारण विद्यमान नहीं थे। देखिए, इस समय भारत जो है, जो इतना बदला हुआ भारत था, हिंदुत्व के आधार पर, हिंदुत्व पर आधारित राष्ट्रीय चेतना के आधार पर देश उठ के खड़ा हो रहा था। अयोध्या में मैं स्वयं था, गांव से लोग अपने आ रहे थे। वहां पूरे देश में 10,38,000 कार्यक्रम हुए थे, 6,56,000 स्थानों पर उत्सव मने थे। विरोधी कहने लगे थे कि तो अघोषित हिंदू राष्ट्र हो गया हुआ है। वो माहौल अगर कायम नहीं रहा तो इसका कारण सामान्य नहीं हो सकता है कि लोगों ने आके तो वहां उत्सव मनाया और जाके वोट देते समय भूल गए होंगे। तो यह कैसे हुआ है? और उस राम जन्मभूमि को राजनीति, संस्कृति के दृष्टि से, सत्ता के दृष्टि से आगे ले जाना, लोगों के मन में अस्थायी रूप से उसको वोट देने का आधार कायम करने में कहां पीछे रह जाएगा, ये बहुत बड़ा है। क्योंकि विपक्ष ने भी आगे चल के उसको उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप फरवरी से लेकर के आगे के डिबेट को देखेंगे तो आपको राम जन्मभूमि दिखाई नहीं पड़ेगा। बीच में दिखाई दे रहा था, सारे डिबेट इधर से उधर हो गए हैं, तो मन में वो स्मृतियां भी नहीं रहती है। ये जो बीजेपी का इस समय देखिए, एक छोटी उम्मीदवार का चयन गलत कैसे होता है?
अगर उम्मीदवार चयन करने वाले अपने विचारधाराओं को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि ये हमारा लक्ष्य है, तो उम्मीदवार तो उसके अनुरूप होना चाहिए ना। अगर उसके अनुरूप उम्मीदवार नहीं है, नरेंद्र मोदी उम्मीदवार का चयन करते हैं और वो उम्मीदवार में नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं है, हिंदुत्व का चेहरा नहीं है, तो उनके नाम पर वोट कैसे मिलेगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।